हेलो स्टूडेंट्स, सीएमए इंटर दिसंबर 2024 के जो एग्जाम्स है बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो अगर आपने पढ़ाई नहीं स्टार्ट करी है तो जल्दी से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए। अब पढ़ाई कैसे करनी है, क्या स्ट्रैटेजी रखनी है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे अपने इस वीडियो में, जिसका नाम है हाउ टू प्रिपेयर सीएमए इंटर बोथ ग्रुप्स, और ये है आपके दिसंबर 2024 के लिए। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं बोथ ग्रुप्स के अंदर सीएमए इंटर में, उनमें से कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ आपको इन लास्ट के 3 मंथ्स में क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए ताकि आप दिसंबर 2024 के अटेम्प्ट में अपने एग्जाम को क्लियर कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बार आपको दोनों ग्रुप्स के अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में बता दूं। तो ग्रुप 1 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बिजनेस लॉ, एथिक्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। सो प्रैक्टिकली काफ़ी हैवी ग्रुप है क्योंकि कॉस्टिंग है और पूरा का पूरा टैक्सेशन है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। तो मोस्ट ऑफ द जो सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, न्यूमेरिकल्स हैं। और ग्रुप 2 की बात करें तो ऑपरेशन मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, साथ में इसके ऑडिट भी है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ बिजनेस डेटा एनालिटिक्स है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। तो यहाँ पे थ्योरी थोड़ी ज़्यादा है। तो ये है आपका पूरा सिलेबस, जो अगर मैं कहूँ कि काफ़ी ज़्यादा कंटेंट है पढ़ने के लिए, तो आपको पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी इन आने वाले समय में। चलिए अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की उसके अंदर, और फिर उसके बाद हम आएंगे कि 3 महीने के अंदर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। चलिए तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में सबसे पहले बात करेंगे ग्रुप 1 में। ग्रुप 1 के अंदर जो बिजनेस लॉ और एथिक्स है आपका, ठीक है, इसके अंदर कॉर्पोरेट लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और एथिक्स, ये जो मैंने यहाँ पे देखिए एक चीज ध्यान रखिए, मैंने सारे चैप्टर्स के नाम नहीं लिखे हैं, कुछ कुछ के लिखे हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादा वेटेज रखते हैं एग्जाम में। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाकी चैप्टर्स नहीं करेंगे, इसका मतलब ये है कि पहले आपको इन चैप्टर्स को कवर करना है, ठीक है। तो ये जो 3 चैप्टर्स या टॉपिक्स आप यहाँ पे देख रहे हो, कॉर्पोरेट लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और एथिक्स, ये मिलाकर तीनों 65% तक का वेटेज रखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इन्हीं को कवर करना है। चलिए उसके बाद बात करते हैं हम आपके दूसरे सब्जेक्ट की, जिसका नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। नाउ इसके अंदर फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनल अकाउंट्स, सोल प्रोप्राइटरशिप का, एनपीओ का, ठीक है, एंड पार्टनरशिप अकाउंटिंग और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये पूरा अगर आप कवर करते हैं तो आपका 60 से 70% तक की कवरेज यहाँ भी होती है। तो पहले इन टॉपिक्स को करेंगे, जो बचेंगे वो इसके बाद। चलिए उसके बाद बात करते हैं हम टैक्सेशन की, ठीक है। तो डीटी के अंदर जो हेड्स ऑफ इनकम है और जो आईडीटी के अंदर जीएसटी लॉ है, तो ये भी आपका 60 से 70% तक का वेटेज रखता है। तो पहले इनको कर लीजिए और उसके बाद जब वक्त मिलेगा तो आप बाकी टॉपिक्स देख सकते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं, जो कि ग्रुप 1 का लास्ट सब्जेक्ट है। यहाँ पे मेथड ऑफ कॉस्टिंग करिए, पूरा जितने भी मेथड्स इसके अंदर दे रखे हैं वो सारे करने हैं आपको। कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स अच्छे से करनी है और एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट भी आपको अच्छे से करना है। तो ये भी आपका 70 से 80% तक का वेटेज रखेगा। तो ये थे ग्रुप 1 के सब्जेक्ट्स और उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। चलिए बात करते हैं अब ग्रुप 2 की। सो ग्रुप 2 के अंदर जो पहला सब्जेक्ट है आपका ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो इसमें एक चीज समझिए, जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट वाला पार्ट है वो आपको पूरा करना है, ठीक है। और ऑपरेशन मैनेजमेंट में आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और प्रोडक्शन प्लानिंग, इसे सबसे पहले करना है। तो देखिए आप आराम से 75% तक की कवरेज कर लेंगे, ठीक है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और ऑडिट में आते हैं। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर कोई भी 3 यूनिट, क्योंकि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर आई थिंक 5 यूनिट्स हैं और हर यूनिट का जो वेटेज है वो सेम है, ठीक है। तो कोई भी 3 यूनिट आप पहले कर लीजिए। और ऑडिट की बात करूं तो प्रोविजन रिलेटेड टू ऑडिट, तो ये भी आपका 60 से 70% तक की कवरेज करके आपको दे देगा। यहाँ पे जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है ये 50 मार्क्स की वेटेज रखता है और ऑडिट भी आपका 50 मार्क्स की ही वेटेज रखेगा। बात करते हैं अगले सब्जेक्ट की, जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स। इसमें जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला पोर्शन है वो 80 मार्क्स का है और डेटा एनालिटिक्स आपका सिर्फ 20 मार्क्स का है। तो आप देख सकते हैं कि एफएम इज मोर इंपॉर्टेंट, लेकिन आपको क्या करना है, जो बिजनेस डेटा एनालिटिक्स है वो पूरा करना है, उसमें कोई रियायत नहीं छोड़नी है। बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं है, आप इसे पूरा करिए और 20 मार्क्स का वेटेज कवर करिए। एफएम की बात करूं तो टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, इसमें आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी ऐड कर लो, कैपिटल बजटिंग और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो इस तरह से आपके 75% तक का वेटेज यहाँ पे हो जाएगा। और जो लास्ट सब्जेक्ट है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग,
इसमें डिसीजन मेकिंग टूल्स जिसके अंदर मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ेंगे आप, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटिंग और एबीसी। सिर्फ इतना अगर आप कर लेते हो, ठीक है, सिर्फ इतना 70% तक की वेटेज होती है। तो देखिए पर्पस यहाँ पे ये है कि आपको ये बताया जाए कि इतना ज़्यादा कंटेंट है कि हर चीज़ पढ़ोगे, उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगी, उसे बार बार पढ़ोगे और उसमें टाइम वेस्ट करोगे। तो पहले आपको जो टॉपिक्स मैंने यहाँ पे बताए इस वीडियो में, आपको ये टॉपिक्स को पहले करना है, देन इफ़ यू हैव अ टाइम लेफ्ट देन आप बाकी बचे टॉपिक्स को कर सकते हो, ठीक है ना। आगे बढ़ने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि जो ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी है उसने ऑलरेडी अपना CMA इंटर का जो टैक्सेशन का कोर्स है वो लॉन्च कर दिया है, और आप इस कोर्स के अंदर आपको हर एक जो वीडियो है, हर एक कॉन्सेप्ट की जो वीडियो है, डिटेल वीडियो है वो मिलती है, ठीक है। और इसका जो लिंक है, अगर आपको ये कोर्स लेना है, आप इंटरेस्टेड हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहाँ लिंक मिलेगा, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.escholars.in से भी जाके इसे ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि 3 महीने की हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो मैंने बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखा है, बिल्कुल सिंपल स्ट्रैटेजी बनाई है। देखिए 3 महीने में जो सबसे पहला मंथ है, जो सबसे फर्स्ट मंथ है, उसमें आपका सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट होना चाहिए। एक ब्रॉडर जो पर्सपेक्टिव होता है वो ये होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए मुझे ग्रुप 1 खत्म करना है। तो जो लोग ऑलरेडी पढ़ाई शुरू कर चुके हैं अभी, तो शायद उनको बहुत बड़ा चैलेंज नहीं लगेगा, लेकिन जिन्होंने नहीं स्टार्ट की है या बहुत कम पढ़ा हुआ है, उनके लिए एक चैलेंज वाला काम है, ऑनेस्टली कह रहा हूँ, क्योंकि 1 महीने में एक ग्रुप निकालना, पढ़ना, और उसके कॉन्सेप्ट और उसके साथ साथ यहाँ पे रिवीजन नहीं, यहाँ पे प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट के साथ साथ उसके क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस भी आपको करनी है। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, ग्रुप 1 के अंदर 1, 2, 3, 4 सब्जेक्ट है, तो आप कभी भी चारों सब्जेक्ट एक साथ मत चलाइए, ठीक है। एट ए टाइम आपको 2 सब्जेक्ट लेके चलना है, ठीक है। तो 2 सब्जेक्ट एक साथ चलाइए, कोशिश करिए 15 दिन में हो जाए, बाकी के 2 सब्जेक्ट एक साथ चलाइए, कोशिश करिए 15 दिन में हो जाए। अब ये तभी पॉसिबल है 15 डेज में 2 सब्जेक्ट, जब आप उन टॉपिक्स को करोगे पहले जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ध्यान रखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, आपको वो टॉपिक्स पहले करने हैं जो मैंने बताए हैं। अगर टाइम बचता है उसके बाद आप बाकी टॉपिक्स पे जाइएगा। बात करते हैं सेकेंड मंथ की। तो सेकेंड मंथ का टारगेट आप समझ ही गए होंगे, आपको ग्रुप 2 यहां पे कंप्लीट करना है, कॉन्सेप्ट प्लस उसकी प्रैक्टिस, और सेम स्ट्रैटेजी आप यहां भी फॉलो कर सकते हो। कौन सी स्ट्रैटेजी? 15 डेज वाली, ठीक है। 15 डेज 2 सब्जेक्ट, 15 डेज 2 सब्जेक्ट। तो इस तरह से 2 मंथ्स के अंदर, ठीक है, आपके दोनों ग्रुप्स का जो कॉन्सेप्ट्स है वो हो जाएंगे, और साथ ही साथ उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और फिर आता है आपका लास्ट मंथ, ठीक है। लास्ट मंथ में आपका फोकस किस पे होगा? रिवीजन पे। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि सिलेबस हो जाता है, उसके बाद थोड़ी सी ढील दे देते हैं, थोड़े से आलसी हो जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, आपको डेली बेसिस पे रिवीजन करना है। डेली यू हैव टू रिवाइज, ठीक है। तो लास्ट मंथ में आपको क्या करना है, जैसे आप रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, सो आप एक मॉर्निंग का स्लॉट रखिए, ठीक है, मॉर्निंग का स्लॉट जिसमें आप 2 सब्जेक्ट्स को रिवाइज करिए, और एक आप इवनिंग का स्लॉट रखिए, ठीक है, जिसमें आप 2 सब्जेक्ट्स को रिवाइज करिए। तो इस तरह से आप 4 सब्जेक्ट का रिवीजन एक साथ चला सकते हैं, और बहुत अच्छे से लास्ट मंथ में आपका रिवीजन होगा। और साथ साथ में आप मॉक टेस्ट पेपर देना बिल्कुल मत भूलिए। ये एक तरह से आप सभी के लिए यहाँ पे कंपल्सरी एक्टिविटी है। तो ये थी आपकी लास्ट 3 मंथ्स में कि आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए, जिससे आप बहुत आराम से दिसंबर 2024 का अटेम्प्ट निकाल सकते हैं। तो देखिए 2 चीजें मैंने आपको बताई। सबसे पहली चीज कि कौन कौन से चैप्टर्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है हर एक सब्जेक्ट के अंदर, ये आपको पहले करने हैं। टाइम बचता है तब आप बाकी कर लीजिएगा। और दूसरी चीज मैंने आपको बताई कि 3 महीने में आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी ने ऑलरेडी CMA इंटर का टैक्सेशन कोर्स यहाँ पे लॉन्च कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक मिलेगा, और वहां से आप इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।